चेनसो मैन मूवी आ गई है और थिएटर से निकलती हुई ऑडियंस की आंखों में आंसू हैं। और बेचारा डेंजी, क्या ट्रेजिक लव स्टोरी है। ब्रो, इसे लव स्टोरी बोलना गलत नहीं, पाप है। ये वो फिल्म है जिसे देखकर आपका रिलेशनशिप थेरेपिस्ट आपसे डबल फीस लेगा, क्योंकि इस स्टोरी में प्यार कम और ऐसी ऐसी रेड फ्लैग्स ज्यादा हैं कि सड़क पे ट्रैफिक पुलिस वाला भी शर्मा जाए। भूल जाओ लव स्टोरी, ये एक शतरंज का खेल है और हर शतरंज के खेल में एक मास्टर होता है। इस पूरे गेम के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर और ऑडियंस सब। एक मिनट, कुछ तो भूल रहा हूँ मैं, अपना इंट्रो। सॉरी। हेलो एवरीवन, तो इस स्टोरी का मास्टरमाइंड कौन है? मेरी पर्सनल फेवरेट मकीमा। मैं 2 मिनट में आया। उसको सब पता था रिज कब आएगी, डेंजी से कहाँ मिलेगी, और डेंजी इतना सिंपल माइंडेड है कि वो किसी के भी हाय बोलने पर अपना दिल, किडनी सब दे देगा। मकीमा ने ये पूरी सिचुएशन एक साइंस एक्सपेरिमेंट की तरह देखी। चलो अपने सब्जेक्ट डेंजी के ऊपर थोड़ा बिट्रेल का केमिकल डालते हैं और देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। अरे माँ चुदी पर बाकी सब कैरेक्टर्स तो बस स्विगी के डिलीवरी बॉय हैं, जिनको लग रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डर कब, कहां और कैसे डिलीवर होगा ये तो ऐप मकीमा ही डिसाइड करती है। बस 5 स्टार रेटिंग ऑडियंस के हाथ में होती है और ऑडियंस अपना हाथ ही तो यूज करती है मकीमा को देख के। अब आते हैं हमारे सो कॉल्ड हीरो पर, डेंजी। इसको समझने के लिए आपको मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स समझना होगा। सोच लीजिए एक पिरामिड जिसमें इंसान की जरूरतें होती हैं। सबसे नीचे आती है रोटी, कपड़ा, मकान, और सबसे ऊपर आता है लव, सेल्फ रिस्पेक्ट और लाइफ का पर्पस। डेंजी इस पिरामिड के ग्राउंड फ्लोर पर रहता है। इनफैक्ट सीरीज में बताया भी है कि उसका सपना क्या है। ब्रेड पे जैम, एक लड़की और चैन की नींद, एक बेसिक नर की जरूरत। लेकिन डेंजी की इतनी कम रिक्वायरमेंट्स इसकी सिंप्लिसिटी नहीं है। इसे कहते हैं सर्वाइवल मोड। जब आपका दिमाग सिर्फ अगली मील और अगले दिन जिंदा रहने पर होता है तो सेल्फ रिस्पेक्ट और बड़े सपने दिमाग के लिए लग्जरी आइटम बन जाता है, और सर्वाइवल मोड में चल रहा आदमी कंट्रोल करने वालों के लिए सबसे आसान शिकार होता है। और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये एक लो मेंटेनेंस वेपन है। इसे कंट्रोल करने के लिए बड़े सपने दिखाने की जरूरत नहीं, आपके बड़े होने जरूरी हैं। ना इसे दुनिया बदलनी है, ना इसे जस्टिस चाहिए। इसे बस अगले दिन का ब्रेकफास्ट आराम से मिल जाए, और दुनिया मादरचोद थी, मादरचोद है, मादरचोद रहेगी। डेंजी को चेनसो मैन की पावर मिलना वैसा ही है जैसे किसी 8 साल के बच्चे को बुगाटी दे दी हो। वो उसे रेस ट्रैक पे नहीं, अपने घर के सामने घर घर खेलने वाली के सामने ड्रिफ्ट मार के इम्प्रेस कर रहा हो। मकीमा ये जानती थी कि इसे कैसे कंट्रोल करना है। बस एक टाइम का खाना दो, और वो भी दो पानी। ये तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ जाएगा। ऐसा पौन है जो राजा की मारने का दम रखता है, बट ये लट्टू रानी पे हो गया है। अब आती है रिज, और भाई इसका रिज गेम नेक्स्ट लेवल है। ये आती है डेंजी को पहली बार नॉर्मल फील कराती है, उसे पढ़ना सिखाती है, उसके साथ हंसती है, उसे तैरना सिखाती है। एकदम परफेक्ट, जस्ट लाइक ड्रीम गर्ल वाली वाइब। ऐसा लगता है डेंजी की लाइफ का फर्स्ट गुड चैप्टर शुरू हो रहा है। पर आओ इसकी टर्म्स एंड कंडीशन तो पढ़ते हैं। ये वो फन फ्रेंड है जो कहती है चल कुछ तूफानी करते हैं, और फिर तुम तिहाड़ जेल में मिलते हो। उसका हर क्यूट मोमेंट एक कैलकुलेटेड मूव है। वो डेंजी के ट्रॉमा को देख सकती है और उसे अपने फायदे के लिए यूज कर रही है। वो विलन नहीं है, वो उससे भी ज्यादा डेंजरस है। वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्यूशन जैसी दिखती है। रिज का ऑफर उस क्लिक हेयर फॉर फ्री आईफोन वाले लिंक जैसा है। दिखने में बहुत टेम्पटिंग है, पर क्लिक करते ही तुम्हारा सारा डेटा पुचिता चोरी हो जाएगा। तो डेंजी क्या करता है? वही जो वो हमेशा करता है, ही फंबल्स द बैग। उसके दिमाग का सर्वर क्रैश हो जाता है क्योंकि उसने पूरी लाइफ ऑर्डर्स फॉलो किए हैं। याकुजा ने बोला उसने किया, मकीमा ने बोला उसने किया। पहली बार उसे कोई पूछ रहा है तुम क्या चाहते हो, और उसके पास इसका कोई जवाब नहीं है। वो आजादी से इसलिए नहीं डरता कि वो डेंजरस है, वो आजादी से इसलिए डरता है क्योंकि वो वर्क है, उसमें एफर्ट लगता है। और डेंजी का हरामीपन उसकी आलसी नेचर में है। लेकिन हरामी मन साला माने कैसे? हरामजादगी तो हमारे नस नस में थी।
उसने रिज को रिजेक्ट नहीं किया, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिजेक्ट किया, उसने अडल्टिंग को रिजेक्ट किया। उसने कहा नहीं यार, मैं अभी भी उस इंटर्नशिप में अच्छा हूँ जहाँ बॉस गाली तो देता है पर कम से कम मुझे सोचना नहीं पड़ता कि करना क्या है। और यहाँ है सबसे बड़ा सबसे डार्क जोक, डैन जी का डिसीजन मैटर ही नहीं करता। लेट्स बी रियल, अगर वो हाँ बोल देता तो क्या होता? मकीमा आती, रिज को मारती और डैन जी को वापस उसके पिंजरे में डाल देती, शायद थोड़ी ज्यादा सजा के साथ। ये कहानी डैन जी के चॉइस के बारे में है ही नहीं, ये उसके इल्यूजन ऑफ चॉइस के बारे में है। हम सबको लगता है कि हम अपनी लाइफ के हीरो हैं, हम डिसीजन ले रहे हैं, पर भाई हम बस उस सिस्टम के अंदर चॉइसेस ले रहे हैं जो पहले से ही बना हुआ है। यू आर अ जस्ट साइड कैरेक्टर ब्रो। शिट। और यही है द कंफर्टेबल केज। हम उस पिंजरे में रहना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि कम से कम उसके अंदर हमें लगता है कि हम कंट्रोल में हैं। तो गलती ना ही रिज की है और ना ही डैन जी की, गलती है सिचुएशन की, और सिचुएशन को मैनिपुलेट कर रही है द बैडी मकीमा। एंड अपना डैन जी तो है ही हरामी, जहाँ हड्डी फेंकोगे वो वहाँ चला जाएगा। एंड साथ में आपका दिल भी बड़ा होना चाहिए। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। सो मेरी एडिटिंग करने की क्षमता जा चुकी है और मुझे मंडे को कॉलेज भी जाना है, और इसकी माँ का भोसड़ा भोपू वाले की। अगर तुम भी मेरी तरह एनिमे के हार्डकोर फैन हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस भोपू वाले को 4 गाली मेरी तरफ से देना। बाय।